हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जानदार और शानदार यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड खबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपी ट्रिपल एससी ने घोषणा कर दी है 20,000 से भी ज्यादा पद देने वाला है। तो आप लोग बिना कुछ चिंता के सिर्फ लग जाइए भैया एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि आपका काम है सिर्फ सिलेबस को देख करके उसे पूरे तरीके से तैयार कर लेना और रिवीजन कर लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना। बस इलेक्शन मैंने बताया था 2027 में आ रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए जो बच्चा 2027 से पहले पहले जॉब नहीं ले पाया, समझ लो वो संकट में जिएगा। इसीलिए बम्पर भर्तियां आ रही हैं, आप लोग मन से लग जाइए। वैसे ही आज आप देख रहे होंगे लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कौन बच्चा इसमें फॉर्म डाल सकता है, योग्यता क्या रहेगी, साथ ही साथ बच्चों इसमें सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना, और लास्ट डेट कब है इसके भरने की, अभी शुरुआत हुई है या नहीं हुई, ठीक है ना, और इसकी संपूर्ण सिलेक्शन के और एग्जाम की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, पूरे मन से मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सीधा सीधा उसने हिट किया है कि भैया फटाफट से आवेदन करिए। देखो विज्ञापन कब आया, 30 मार्च को आया, मतलब आज आया है, ठीक है भैया। दूसरा, और आवेदन, ऑनलाइन आवेदन देखो 29 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, 29/5/2026 से। तो आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना। कह रहा सबमिट करने की जो ऑनलाइन शुल्क होगी वो 18/6 इसको बता दी जाएगी, ठीक है ना। अंतिम तिथि 18/6/2026, ठीक है ना। कह रहा संशोधन की अंतिम तिथि होगी वो 25/6/2026 होगी। आप लोग बस इस चीज को दिमाग में डाल लो अपने में कि भैया अब बस तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। देखो मैं यहाँ क्लियर बता दे रहा हूं आप लोगों को, जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट है आपके लिए एक एक चीज डिस्कशन करा दूंगा मैं, ठीक है ना। बस ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बोला गया है कि भाई ईडब्ल्यूएस जो है उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। बशर्त उनकी इनकम जो है 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम और सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। देखो क्लियर दे रखा है इसमें, आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा कि भैया जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें 25 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप क्या कर सकते हो, जनरल, पिछड़ा, ओबीसी, एससी और अनुसूचित वाले क्या कर सकते हैं, आवेदन शुल्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए निकली है ये भी देख लो एक एक करके आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सहायक कोषागार की है, कितनी भर्तियां हैं इसमें, तो कुल 548 हैं, ये ध्यान रख लेना। उसके साथ लेखा परीक्षक की भर्तियां ध्यान रखना, लेखा परीक्षक की, और ये कितनी है भैया, तो ये 419 है। एक एक डिस्कशन कर दूंगा, यहीं पे आप लोग क्या कर लेना, दिमाग में भर लेना। देखो अब यहां देख लो, राज्य कृषि मंडी उत्पादन में अमीन का पद कितने हैं, अमीन के पद, तो सीधा सीधा आप लोग बोलोगे कि भाई अमीन के पद 323 हैं। फिर अधिशासी अधिकारी के पद कितने हैं, तो अधिशासी अधिकारी के 238 पद हैं। जो लिपिक है इसके पद कितने हैं, लिपिक के तो 229 पद हैं, ठीक है ना। सहायक चकबंदी अधिकारी के कितने हैं, 168 हैं। सहायक प्रबंधक के कितने हैं, तो 134 हैं। ये पद ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आपसे पूछे सहायक प्रबंधक में गैर तकनीकी वाले के कितने हैं, तो ध्यान रखना 3 पद हैं, ठीक है। केंद्र प्रभारी के कितने हैं, तो ये 92 पद हैं, ठीक है। इसके साथ जिला सहायक पत्रक्षण अधिकारी के कितने 85 पद हैं। मंडी पर्यवेक्षक सेकंड के पद कितने हैं, 40 पद हैं, ये भी ध्यान रख लेना। इसके साथ आपको पता ही है सहायक कोषागार के कितने हैं भाई, तो ये यहां मैं महिला और सैन्य और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में बता रहा हूं। सामान्यतः आपको पता है क्षैतिज आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए 109 पद दिए गए हैं सहायक कोषागार में। लेखा परीक्षक में 83 दिए गए महिलाओं को, ठीक है ना। अमीन के लिए 64 पद दिए गए हैं, ठीक है ना। ये राज्य कृषि उत्पादन में है, नीलामकर्ता होता है। अधिशासी अधिकारी के लिए 47 पद हैं और लिपिक के लिए 45 पद हैं। ये भी आप लोग क्या रख लेना, दिमाग में डाल लेना। वही महिला के लिए सहायक चकबंदी में 33 है, सहायक प्रबंधक में 26 है, केंद्र प्रभारी में 18 है, जिला सहायक प्रशिक्षण में 17 पद है, ठीक है ना। ये दिमाग में भरे रहने चाहिए। मंडी पर्यवेक्षक के लिए 9 पद है महिलाओं के लिए। दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें, कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं अगर उनका जाति प्रमाण पत्र है तो वो पिता के नाम पर ही बनेगा। महिला का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर ही होना क्या है, अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है, इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, वो मान्य होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपको अधिशासी अधिकारी के पद पर जाना है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट होना आपके लिए अनिवार्य है। जो ओ लेवल का डिप्लोमा होता है उसका सर्टिफिकेट होना आपके लिए क्या है,
अनिवार्य है। आप लोग ध्यान रखना, केंद्र प्रभारी को छोड़कर सब में मिनिमम एज कितनी मांगी गई है? 21 वर्ष मांगी गई है। 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, ये भी दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। और केंद्र प्रभारी की कितनी मांगी गई है? 18 से 40 मांगी गई है ना। मिनिमम आयु कितनी? 18 वर्ष। ये केंद्र प्रभारी के लिए है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है ना। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था, जो अगर लिपिक में जाएगा, लिपिक, तो उसे हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 25 शब्द पर मिनट। क्या? 25 शब्द पर मिनट हिंदी की टाइपिंग भी उसे आनी चाहिए, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। बाद बाकी सभी के लिए सेम ही कंडीशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल क्या होना चाहिए इसमें? ग्रेजुएशन व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जिला सहायक प्रतिरक्षण चाह रहे हो तो यहाँ किसी भी संस्थान से कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त व्यक्ति हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। और इसके लिए जिला सहायक प्रतिरक्षण के लिए ध्यान रख लेना, इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान और गणित के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, 8-60 वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी से भी हो, लेकिन इंटरमीडिएट विज्ञान और गणित से होना अनिवार्य है। किसके लिए भैया? तो जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे, सभी में 21 से 40 क्या है? आयु वर्ग है। केंद्र प्रभारी के लिए मिनिमम एज मैंने आपको बता दी कितनी है भाई, तो ये 18 वर्ष है, ये भी दिमाग में डाल लेना आप लोग। साथ ही साथ मैं अगर आपसे इसके सिलेबस के पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करूं तो ध्यान रख लेना, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के ही होंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन 10 आएंगे, 10 नंबर के होंगे, संविधान और पॉलिटी से। भूगोल विश्व का और इंडिया का 5 क्वेश्चन 5 नंबर। अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से 10 क्वेश्चन 10 नंबर। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों से 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो है ना करंट अफेयर से ध्यान रख लेना। सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करूं तो ये 5 नंबर का है। प्रारंभिक गणित ज्ञान की बात करूं 5 नंबर। सामान्य हिंदी 5 नंबर। और कंप्यूटर की सूचना, भैया इसमें कंप्यूटर और सूचना एवं प्रौद्योगिकी भी आ गया, आईटी सेक्टर 15 नंबर का। और उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल इसमें 20 नंबर का है। तो कुल 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का पेपर होगा। तो दिमाग में भर लो अपने में कि भाई हर हाल में ये पेपर आपको क्या करना है? निकालना ही निकालना है। अगर इसमें मैं नॉर्मली सिलेबस की आपसे बात करूं तो आप लोग बस इतना याद रख लेना, ये नॉर्मली जैसे भारतीय इतिहास में दिया है आपको भारतीय, और ठीक है, तो आप इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वतंत्रता के प्रति जो भी जानकारी है वो याद रखना पड़ेगा। वही मैं अगर पॉलिटी और संविधान की बात करूं तो पॉलिटी और संविधान में आपको संवैधानिक विकास, है ना, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीतियां, स्थानीय स्वशासन आएगा, है ना, सामुदायिक विकास के मुद्दे आएंगे। भूगोल में मैं बात करूं तो देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में, बागवानी, वानिकी, पशु, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या, नगरीकरण का, स्मार्ट सिटी पे भी और विलेज पे भी क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन आएगा, ठीक है ना। उद्देश्य आएंगे, नीति आयोग की भूमिका आएगी, सतत विकास के लक्ष्य, एक एक चीजों को क्या कर दिया, सरकार के बजट के बारे में जानकारी आएगी, वित्तीय प्रणाली के बारे में, कृषि उद्योग वगैरह, वाणिज्यिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां, ये सब पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे भौतिक विज्ञान में कैलोरी के बारे में, आहार के बारे में, प्रोटीन, विटामिन के बारे में, है ना, बीमारियों के बारे में, डायरिया, एनीमिया वगैरह, ये सब पूछे जाएंगे। सिलेबस अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। पर्यावरण में जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह, जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, आपदा वगैरह के बारे में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व में करंट अफेयर्स आएगी। तो ये आप लोग क्या कर लेना, देखो हिंदी का भी क्लियर दे रखा है उसने, वर्ण एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, ये सब क्या होंगे? इसमें पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा कंप्यूटर में अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, देखो हिंदी में पर्यावरण, विलोम, युग्म, वाक्यांश वगैरह आएंगे, समानार्थी वगैरह आएंगे, शब्द शुद्धि आएगी, लिंग, वचन, पुरुष, काल, ये आएंगे, वाक्य रचना आएगी, विराम चिन्ह आएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां आएंगी। वही कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आएगा, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल आएंगी, आईटी गजट वगैरह के बारे में, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल संचालन के बारे में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग के बारे में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप सिलेबस देखो, उत्तर प्रदेश में भी वहां की वास्तुकला, संस्कृत कला, लोक नृत्य, साहित्य, भाषाएं, विरासत, रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, खान, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, ये सब क्या है? आपका सिलेबस है।
तो आप लोग क्या करिए, आज से ही लग जाइए, बिना कुछ आंख बंद किए हुए। लोअर पीसीएस के लिए हमारे चैनल पर एक से एक बेटर क्लासें पड़ी हुई हैं, आप लोग आराम से करते रहिए। निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, पूरे मन से डेडिकेशन के साथ आप दे दो, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम है, 3-4 महीने हैं, तो बड़े आराम से आप इसके सिलेबस को तैयार करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरी बात आप सबको पता है इसमें योग्यता क्या मांगी है, पैट। आप 2025 का पैट क्या होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है ना, जहां तक मेरा अनुमान है पैट में यहाँ ना 60 से ऊपर, 60 नंबर से ऊपर आपके होने चाहिए। निश्चित रूप से आप लोअर पीसीएस का क्या कर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है ना। तो तैयार रख लेना, अपने साथियों को ये भेज देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। जिन्हें नहीं पता उन तक ये वीडियो क्या कर देना, जरूर शेयर कर देना, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।